हॉलीवुड चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर उसने मुझे ये अवसर दिया कि मैं इस हॉलीवुड चैनल के माध्यम से आपके सामने आ सकूं और परमेश्वर के वचन की महिमा कर सकूं। मैं आज के दिन में बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, उसका शुक्र करता हूं कि उसने मुझे संभाला, सुरक्षित रखा, आशीष दी और अपने अनुग्रह से भरा है। मैं दिल से कोटि कोटि परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप सबके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं इन वचनों के द्वारा सुन करके। आप लाइक करते हैं, आप शेयर करते हैं, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं। उसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके प्यार के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप कमेंट करने के द्वारा हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर कितना भला है, कितना अच्छा है और कैसे वो हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज का जो मैंने विषय लिया है, परमेश्वर मेरे विलाप को नित्य में बदल डालेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे विलाप को, मेरे रोने को नित्य में बदल डालने वाला परमेश्वर है। आज के परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे लूका उसका 18वां अध्याय और उसके 37वें पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा और 37वें पद से या 35वें पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लूका 18वां अध्याय उसके ऊपर के पद से, ताकि आपको बहुत क्लियर हो। और एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे और इसके कैरेक्टर से या इस दृष्टांत से हम ये सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर मेरे विलाप को नित्य में बदल देता है, कैसे परमेश्वर मेरे विलाप को आनंद में परिवर्तित कर देता है, मेरे दुख को आनंद में बदल देता है। मैं नाचने पाता हूँ, खुश होने पाता हूँ। आज के समय में परमेश्वर के लोगों, आज बहुत से लोग, कोई भी ये नहीं चाहता कि हम विलाप करें, कोई ये नहीं चाहता कि हम दुख में जाएं, कोई नहीं ये चाहता कि हम दुख की वादियों से हो करके गुजरें। लेकिन आपको मैं बताना मांगता हूँ, हमारे परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगता है कि हम दुख झेलें। हमारा परमेश्वर भी नहीं चाहता कि हम गम में, हर समय गम में पड़े रहें, हर समय दुख में पड़े रहें, हर समय मुसीबत में पड़े रहें। मेरा परमेश्वर भी मुझे चाहता है कि मैं नाचने पाऊँ, आनंद करने पाऊँ, खुश रहने पाऊँ, क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर ने ये दिन ही इसलिए बनाया है, हर दिन इसलिए मुझे दिया है कि मैं आनंद करूँ, खुश रहूं, अपनी रोटी संतोष के साथ खा सकूं और परमेश्वर की महिमा करने पाऊं। हालेलुया। आज ये दृष्टांत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं और हम इसमें सीखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर हमारे विलाप की दशा में आनंद भर देता है, विलाप की स्थिति में नृत्य को उंडेलता है और हम नाचने पाते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है, लूका उसका 18वां अध्याय और उसके 35 पद में लिखा है कि जब वो यरीहो के निकट पहुँचे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था और वो भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति का दृष्टांत है और इसके बारे में लिखा है कि ये अंधा है, ये अंधेपन का शिकार है, ये अंधा हो चुका है। ये नहीं लिखा है ये कब से अंधा है, ये नहीं लिखा है कि किस समय से अंधा है, पर ये लिखा है यहाँ पर सिर्फ इतना ही दृष्टांत अभी तक मिला है कि ये यरीहो के पास बैठा रहता है एक सड़क के किनारे और एक ये अंधा है, ये भीख मांग करके अपने ज़िंदगी को गुजर बसर करता है। मैं आपको बताना मांगता हूँ, ये इंसान ऐसा इंसान है जो यरीहो के पास बैठा है। यरीहो की जब बात आती है बाइबल में, जब यरीहो का दृष्टांत बाइबल में आता है तो यरीहो वो जगह दिखाती है जो पाप की नगरी है, यरीहो वो जगह दिखाती है जो अंधकार की नगरी है, यरीहो वो जगह दिखाती है जहाँ पाप और कुटिलताएं और गंदे काम होते हैं। और ये इंसान भी यरीहो में बैठा है, यरीहो के सड़क के किनारे बैठा हुआ है और इसकी दशा भी बड़ी खराब है, बड़ी दयनीय दशा है। ये लोगों की टुकड़ों पर जीता है, एक एग्जाम्पल कह सकते हैं। ये जो लोग देते हैं ये वो खाता है, संतुष्ट रहता है, तब इससे कुछ मिलता है। लोग नहीं देते हैं तो इसके पास कुछ नहीं है। और लिखा है ये भीख मांग करके अपने जीवन को जी रहा है, भीख मांग करके अपनी दिनचर्या को गुजारता है। और लिखा है जब इसने भीड़ की आहट सुनी, लिखा है जब इसने आहट सुनी और पूछने लगा कि क्या हो रहा है, लोगों ने उसको बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। आपको बताना मांगते, जब इसने भीड़ की आहट सुनी होगी तो कुछ देर इमेजिन करते हैं, उस जगह पर अपने आप को ले करके चलते हैं। जब इसने भीड़ की आहट सुनी होगी, पता है सबसे पहला सवाल इसके जीवन में क्या आया होगा? कोई आ रहा है जो मुझे भीख देगा, कोई आ रहा है जो मेरे इस झोले में, इस कटोरे में या मेरे हाथ में कुछ रखेगा और मैं खाने पाऊँगा। सुबह से कुछ मिला नहीं है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, सुबह से कुछ प्राप्त नहीं हुआ है और मैं खाने पाऊँगा, मैं भीख मांगने पाऊंगा। और जब इसने भीड़ की आहट सुनी है, आपको बताना मांगते हैं इसके जीवन में चाह आई होगी कि कुछ मिलेगा, कुछ प्राप्त होगा। और लिखा यही चाह रखते हुए ये पूछने लगा कि क्या हो रहा है,
क्या हो रहा है? तब लोगों ने इससे एक बात कही कि यीशु नासरी जा रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह जा रहा है। लिखा है जैसे ही इसने सुना यीशु जा रहा है, लिखा तब इसने पुकार कर कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आपको बताना मांगते हैं तुरंत ये क्यों ये कहना लगा दाऊद की संतान? इसने सुनी है चर्चा कि यीशु मसीह मुआवजे करता है। इसने सुनी है चर्चा कि भजन संहिता 30 अध्याय और उसके 11 पद में एक वर्ष लिखी है। इसने ये वाली बात को सुना है कि यीशु मसीह मेरे विलाप को नृत्य में बदल देगा। और 30 अध्याय भजन का उसके 11 पद में लिखा है, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला है। इसको पता चल गया कि एक आ गया है जो मेरे विलाप को नृत्य में बदल देगा। एक आ गया है जो मेरे इस अंधेपन को ठीक कर देगा। एक आ गया है जो मेरे इस अंधे की दशा को ठीक कर देगा और मैं देखने लगूंगा, मेरा विलाप नृत्य में बदल जाएगा। मैं बताना मांगता हूँ उसके जीवन में विलाप का कारण यही है कि ये अंधा इंसान है। इसके जीवन में विलाप का कारण यही है कि ये अंधा है। अंधे के कारण ये कमा नहीं सकता है। अंधे के कारण ये लोगों के टुकड़ों पर जीता है। अंधेपन के कारण ये भिखारी है। अंधेपन के कारण ये यरीहों में बैठा हुआ है। अंधेपन के कारण ये यरीहों की भूमि पर बैठ करके भीख मांग रहा है और सारी दशा खराब है, सब कुछ खराब है, सारी परिस्थितियां खराब है और सिर्फ विलाप विलाप और विलाप इसकी ज़िंदगी में है। लेकिन आपको बताना मांगते हैं जब इसने सुना कि यरीहों से यीशु मसीह निकल रहा है, क्यों यीशु मसीह यरीहों से जा रहा है? यरीहों से यीशु मसीह इसलिए जा रहा है, ये प्लानिंग ऑफ गॉड है कि इस अंधे के जीवन में नृत्य कौन डेल सके, इस अंधे के जीवन में चंगाई कौन डेल सके, इस अंधे के जीवन को आनंदमय कर सके। और ये प्लानिंग ऑफ गॉड के हिसाब से, खुदा की योजना के हिसाब से ये इस यरीहों से होकर के यीशु मसीह गुजर रहा है। उसने हट सुनी है तो पाने की आशा रखते हुए कि कुछ मिलेगा। उसने कौन जा रहा है? कहने लगे यीशु जा रहा है। और जैसे ही सुना यीशु जा रहा है, वो जो मेरे विलाप को नृत्य में बदल डालेगा, इसने चर्चा सुनी है कि उसने बड़े बड़े आश्चर्य किए हैं। इसने चर्चा सुनी है कि 12 वर्ष की लहू से बहने वाली औरत को यीशु मसीह ने ठीक किया है। इसने चर्चा सुनी है कि यीशु मसीह बड़े बड़े मुआवजे करता है, बीमारों पर हाथ रखता है वो चंगे होते हैं, बड़े बड़े काम करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इसने चर्चा सुनी है कि यीशु मसीह मेरे विलाप को नृत्य में बदल डालेगा। और जब इसने ये वाली बात सुनी है, लिखा है इसके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ। इसने देख करके, सुन करके विश्वास पैदा किया। ये देख नहीं पा रहा है यीशु को, लेकिन इसके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ और इसने कहा, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर। लिखा है लोग चिल्लाने लगे, लोग डांटने लगे, लोग तमाम तानाकशी करने लगे, तमाम बुरी बुरी बातें करने लगे, गलत गलत बातें कहने लगे, लेकिन इसने चुप रहना नहीं सीखा। लिखा है इसके 39 पद में, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरे विलाप को नृत्य में बदल दे, मेरे विलाप को सही कर दे। मेरा विलाप ये, मैं बहुत अंधा इंसान हूँ, भीख मांग रहा हूँ अंधेपन के कारण, अंधेपन के कारण मैं यरीहों में बैठा हूँ, मैं पाप की नगरी में बैठा हूँ, मेरे जीवन में काम कर। और लिखा है 40वें पद में, तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसको मेरे पास लाओ। और जब वो निकट आया तब यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? आपको बताना मांगते हैं आज यीशु मसीह आपसे और मुझसे पूछना मांग रहा है, तुम क्या चाहते हो मैं तेरे लिए करूं? तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे जीवन के लिए करूं? तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे जीवन में उंडेल दूं? तो आप यीशु से ये कहिएगा कि प्रभु मैं देखने लगूं, प्रभु मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाल, प्रभु मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाल। हो सकता है आपके विलाप का विषय आपका हस्बैंड है जो आपको छोड़ करके चला गया है, आपके पास नहीं रहता है। हो सकता है आपके विलाप का विषय ये है कि आपका बच्चा आपसे दूर चला गया है और वो आपके पास नहीं रहता है। हो सकता है आपके विलाप का विषय ये है कि आपकी माँ आपके साथ नहीं है। हो सकता है आपके विलाप का विषय ये है कि आपके पास नौकरी नहीं है और आप उसकी वजह से बड़ी तानाकशी को झेलते हैं। हो सकता है आपके विलाप का विषय यही है कि आपने जो घर लिया था, जो ज़मीन ली थी, वो कहीं फंस गई है। हो सकता है आपके विलाप का विषय ये है कि आपकी बीवी जिसके गर्भ में बच्चा है वो सही से बना नहीं है और डॉक्टर तमाम तरीके की बात करते हैं कि बच्चा परफेक्ट तरीके से बना नहीं है। क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा हम नहीं जानते। हो सकता है आपके विलाप का विषय ये है कि आपको लोग गलत गलत बातें बोलते हैं, बुरी बुरी बातें कहते हैं, आप उसकी सेवा करते हैं लेकिन आपको लोग गलत गलत लांछन लगाते हैं, बुरे बुरे बातों में फंसा देते हैं। हो सकता है आपका विलाप का विषय ये है, लेकिन आज यीशु मसीह आपसे पूछना चाहता है, आपके विलाप का विषय जो भी हो, आप क्या चाहते हैं वो आपके लिए करें, आप क्या चाहते हैं वो आपके लिए करें। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके विलाप को नृत्य में बदल तो इसी समय देखने लगे, इसी समय तेरे जीवन में काम हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से लिखा है, वो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने से कहा, हे प्रभु ये
कि मैं देखने लगूं। हे प्रभु, ये कि ये मेरा विलाप जो है, जो मैं देख नहीं पाता हूँ, ये मेरा विलाप है, ये मेरा विलाप है कि मैं देख नहीं पाता हूँ। मेरा ये विलाप नृत्य में परिवर्तित कर दे, नाच में बदल दे, आनंद में बदल दे, खुशी में बदल दे। क्योंकि जब मैं देखने लगूंगा तो मैं यरीहो में नहीं रहूँगा, क्योंकि जब मैं देखने लगूंगा तो मैं इस जगह यरीहो पर नहीं बैठूंगा, क्योंकि जब मैं देखने लगूंगा तो मैं रोटी के लिए मोहताज नहीं रहूँगा, पर मैं कमाऊँगा, मेहनत करूँगा और अपने लिए इंतज़ाम करूँगा। मैं देखने लगूँ, मैं देखने लगूँ। मेरे विलाप को प्रभु नृत्य में बदल दे, मेरे विलाप को प्रभु नृत्य में बदल दे। और यीशु मसीह ने उससे इस तरीके से कहा, 42 पद में लिखा है, और यीशु ने उससे कहा, देखने लगे, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। हालेलुया। इसी समय, जिस समय आप कहेंगे यीशु मेरे विलाप को बदल दे, उसी समय यीशु कहेगा, जाओ, तुम्हारे जीवन में नृत्य आने पाए, तुम्हारे जीवन में आनंद आने पाए। जाओ, जैसा तुम्हारा विश्वास है तुम्हारे लिए हो जाए। और लिखा है इसके 43 पद में लिखा है, और वो तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। लिखा वो तुरंत देखने लगा, तुरंत उसकी आंखें आ गई, तुरंत उसकी आंखें वो जैसी ही उसकी आंखें आई, सबसे पहले उसने एक काम किया, पता, उसने यरीहो को छोड़ दिया। जैसे ही उसके जीवन में आंखें आई, उसने आनंद करना शुरू किया, नाचना शुरू किया, और उसके बाद सेकंड काम ये किया कि वो यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया। यीशु मसीह यरीहो में नहीं रहते हैं, यीशु मसीह यरूशलेम में रहते हैं, यीशु मसीह बरकत की जगह पे रहते हैं, यीशु मसीह आशीष की जगह पे रहते हैं, यीशु मसीह आनंद की जगह पे रहते हैं। और देखा, ये यरीहो को छोड़ करके उस आनंद में सहभागी हो गया जो यीशु आज मुझे और आपको देना मांगते हैं। आज परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको मोटिवेट करना मांग रहा है, सिखाना मांग रहा है, बताना मांग रहा है, और सिर्फ ये बात सिखाना मांग रहा है कि मेरा परमेश्वर मेरे विलाप को आनंद में बदल जाता है। हम एक गीत गाते हैं ना, हम ऐसे जयवंत होते हैं, और इसके बाद गीत का वर्ष कुछ इस तरह के, मेरे विलाप को नृत्य में है बदला, दुखों में मेरे दिया है आनंद। हम ऐसे जयवंत होते हैं, हम ऐसे जयवंत होते हैं। आपको पता है आप जयवंत कैसे होते हैं? जब आपके विलाप को नृत्य में बदल जाता है। अगर आपके जीवन में विलाप है, अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, आप तमाम परेशानियों से घिरे हुए हैं, आपको लग रहा है आपके पति ने आपको छोड़ दिया है, डिवोर्स देने जा रहा है, तो मैं आज आपके कहना मांग रहा हूँ कि इसी समय परमेश्वर आपके विलाप को नृत्य में बदल डालेगा। आपका बच्चा अगर बड़ी बीमारी की दशा में है, इसी समय यीशु मसीह आपके विलाप को नृत्य में बदल डालेगा। आपको ऑफिस से निकाल दिया गया है, लेकिन इसी समय परमेश्वर आपके विलाप को नृत्य में बदल देगा। एक नई जॉब का इंतजाम करेगा। अगर आपकी ज़मीन फंस गई है, इसी समय विश्वास करें, परमेश्वर आपके लिए नई ज़मीन का, नए घर बनाने का, नई कंस्ट्रक्शन की चीज़ों का को इंतज़ाम करेगा, क्योंकि वो आपके विलाप को नृत्य में बदलने जा रहा है। आज परमेश्वर आपके विलाप को नृत्य में बदलने जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज आपका परमेश्वर आपको ये कहना मांग रहा है कि मैं तुम्हारे विलाप को नृत्य में बदलना चाहता हूँ। चाहे जैसा विलाप आप लेकर के आज जी रहे हैं, चाहे जैसा विलाप आपकी ज़िंदगी में हो, आपके बेटा आपके पास नहीं है, ये विलाप है, आपके पास नौकरी नहीं, ये विलाप है, आपके पास तमाम सी परेशानियाँ, ये विलाप है, आप डर रहे हैं इस कोरोना वायरस से, ये विलाप है, तो आज परमेश्वर आपके विलाप को नृत्य में बदलेगा और आप जयवंत होकर के परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। और इस संधे की तरह आप कहने पाएंगे, मैं देखने लगूँ, मेरा विलाप बदल जाए, और जैसे ही आप कहेंगे मेरे विलाप को नृत्य में बदल दे, वैसे ही परमेश्वर आपके विलाप को नृत्य में बदलेगा और आपको बड़े जीवन में प्रवेश कराने पाएगा। हालेलुया। दाऊद यही बात तो कह रहा है, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। हालेलुया। कौन है? सिर्फ परमेश्वर ही है जिसके पास ये अधिकार है, वो मेरे विलाप को नृत्य में बदल देता है। मैं दुख की वादी से होकर के जाऊंगा, लेकिन एक भी चीज़ मुझे हानि नहीं पहुंचाने पाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे विलाप को नृत्य में बदल देता है। फिर तो काम 3 अध्याय उसके 1 पद से ही आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा, सुंदर फाटक के पास एक अंधा बैठा, एक लंगड़ा बैठा रहता है। ये लंगड़ा है और लोग इसको बैठा देते हैं, इसके परिवार के लोग बैठा देते हैं आकर के कि ये कुछ कमाए। इसके जीवन में विलाप का समय क्या है पता है? कि ये लंगड़ा है, ये लंगड़ा है, ये लंगड़ेपन की दशा में इतना विलाप झेल रहा है कि इसके लोग भी इसको अपने पास नहीं रखते, पर लाकर बाहर बैठाते कि भीख मांगो, भीख मांग के लेके आओ, भीख मांग के इंतजाम करो, भीख मांग के लेके आओ, चाहे जैसे लाओ पर लेकर आओ। तुम्हारी टांगे नहीं है तो क्या हुआ, जाओ भीख मांगो। और लिखा, लोग इसको बैठा देते हैं और ये भीख मांगता है और भीख मांग के अपने परिवार का निर्वाह करता है, परिवार को संचालित करता है। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ, परमेश्वर ने अपने सेवकों को भेजा और पतरस यूहन्ना गए, और जब ये पतरस यूहन्ना से कुछ पाने की आशा रखने लगा, पतरस यूहन्ना कहने लगे, मेरे पास वो नाम है जो तुम्हारे विलाप को नृत्य में बदल देगा। और उन्होंने कहा, यीशु मसीह
मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और लिखा ये उठ कर चलने फिरने लगा और दौड़ने लगा, परमेश्वर की परस्तिश करने लगा, परमेश्वर की तारीफ करने लगा और लंगड़ा चलने लगा और परमेश्वर के नृत्य को अपने जीवन में देखने पाया। अगर आप भी आज परेशानी में हैं, आज दिक्कत में हैं, आज आपके लिए यीशु मसीह का वचन है ये कि वो मेरे विलाप को नृत्य में बदल डालेगा। इस अंधे के माने, से लंगड़े के माने, उस लाजर के माने जिसकी बहनें रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, यीशु मसीह अभी तक पहुँचे नहीं हैं। 4 दिन मरे हो गए हैं प्रभु, 4 दिन लाश सड़ रही होगी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे विलाप को नृत्य में बदल दूंगा। वो मेरा परमेश्वर मेरे विलाप को नृत्य में बदल देता है। और कहने लगा कब्र का जैसी पत्थर खोला गया, कब्र का जैसी पत्थर हटाया गया, यीशु ने कहा लाजर निकल आ, वो जो मर गया था वो जी गया है, वो जो मर गया था वो जी गया है। आज लाजर की ज़िंदगी में विलाप, आज मरियम मार्था की ज़िंदगी में विलाप का कारण है कि उनका भाई मर गया है और विलाप कर रही हैं। और यीशु प्रेम करने के द्वारा यीशु भी रो दिए, लेकिन आपको बताना मांगते हैं विलाप को मेरा परमेश्वर आनंद में परिवर्तित कर देता है। विलाप को मेरा परमेश्वर मेरे नाच में परिवर्तित कर देता है। और आज मरियम मार्था, तुम उसके नृत्य को अपने जीवन में देखने पाओगी, तुम उसके आनंद को अपने जीवन में देखने पाओगी। और लाजर उठ करके बाहर आ गया और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने पाया। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों, अगर सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं, सारी चीज़ें आपके लिए बंद हो चुकी हैं, सब रास्ते आपके लिए बंद हो चुके हैं, मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूँ। वो रास्ता यीशु मसीह का रास्ता है। उस पर विश्वास करें, उसकी बातों पर विश्वास करें, उसके वचन पर, उसकी सामर्थ पर, उसके अनुग्रह पर विश्वास करें और वो आज ही आपके विलाप को नृत्य में बदल डालेगा और आप उसकी महिमा को करने पाएंगे। हालेलुया। वो आपके विलाप को नृत्य में बदल देगा और आप खुश और खर्रम होकर उसकी तारीफ करने पाएंगे। एक आशीष की बात, एक गवाही बता करके ख़त्म करेंगे। मैं अपने जीवन के लिए गवाही बताना मांगता हूँ। जब मेरी वाइफ के बेबी कंसीव हुआ तब आपको बताना मांगता हूँ, शुरू से लेकर वो 9 महीने तक, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो गया, हर दिन डॉक्टर इस बात को कहकर डराया करते थे कि बच्चा बना नहीं है, बच्चे में कुछ चीज़ें बनी नहीं हैं, बच्चा परफेक्ट नहीं है, बच्चा ख़राब है, बच्चा ऐसे है, बच्चा वैसे है, तमाम तरीके की बातें किया करते थे। यहाँ तक कि डॉक्टर ने ये तक कह दिया कि जिस दिन बच्चा पैदा होगा उसे आईसीयू में रखना पड़ेगा क्योंकि बच्चे की कंडीशन ख़राब है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी वाइफ रिचल ने और मैंने मिल करके प्रार्थना करना शुरू करी, हमारी सास ने, हमारे पूरे घर ने मिल करके प्रार्थना करना शुरू करी, मेरे पिताजी ने मिल करके प्रार्थना करना शुरू करी। हमने घुटने टेक के खुदा के सामने गए, दुआ करना शुरू करी, प्रार्थना करना शुरू करी और कहा प्रभु तू आनंद देने वाला है, प्रभु तू विलाप को नृत्य में बदलने वाला है, प्रभु तू जयवंत परमेश्वर है, तू काम करेगा, तू काम करेगा। तमाम जगहों पर प्रार्थना रिक्वेस्ट दी। मैं आपको बताना मांगता हूँ, मेरे परमेश्वर ने काम किया और जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मैं आपको बताना मांगता हूँ, एकदम हष्ट-पुष्ट बच्चा पैदा हुआ और डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा परफेक्ट है। हालेलुया। मैं बताना मांगता हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे विलाप को आनंद में बदल देता है। अभी 13 अगस्त को मेरा बच्चा 1 साल का हो जाएगा। मैं बताना मांगता हूँ, सारी चीज़ें बेस्ट हैं, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं क्योंकि खुदावंद मेरे विलाप को नृत्य में बदल डालता है। हालेलुया। आज अगर आप परेशान हैं, अगर आप दिक्कत में हैं, तो आज ही अपने परमेश्वर को अपने जीवन में मौका दें, अपने परमेश्वर को अपना लें, अपने परमेश्वर को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लें, अपने परमेश्वर के हाथ में सब कुछ छोड़ दें। वो आपके विलाप को नृत्य में बदलेगा और आप उसकी महिमा को प्रकट करने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आइए दुआ करें। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, आपके वचन में लिखा है कि तूने हमारे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं तमाम वो लोग जो आप पर विश्वास करते हैं, तमाम वो लोग जो आप पर कह रहे हैं कि प्रभु तू मेरे विलाप को नृत्य में बदल देगा। प्रभु, प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जाएं, अपने कार्य को प्रकट करें, अपनी सामर्थ को प्रकट करें। अगर ये लोग तब कोई भी परेशानी से ग्रसित हैं, तेरे नाम से कहते हैं इनके विलाप को नृत्य में बदल दे और आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जरूर से इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत से लोगों तक ये वचन पहुंचाएं ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप अपनी प्रतिक्रियाओं को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, कमेंट के द्वारा दे सकते हैं और परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और मैं होली वर्ड चैनल की ओर से आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहते हैं, मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके लिए। ज़रूर परमेश्वर में बढ़ें और वो आपके विलाप को नृत्य में बदलेगा और आपको बड़े आनंद से ये मौका देगा कि आप नाच सकें, खुश और खुर्रम होकर उसकी तारीफ करने पाएं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।